गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है वोल्टास। इस पर यहाँ पर एक मूव मिलना चाहिए। सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1442 के 43 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे करीब 1430 का, 12 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट रहेगा 1460 का वोल्टास। ओके ट्रेड हो गया वोल्टास 1443 पे। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए सिप्ला पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सिप्ला में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो 1600 से 1605 की रेंज थी, काफी समय से ये रेंज ब्रेक नहीं हुई थी, बट आज ये रेंज ब्रेक हुई है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे सिप्ला में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1604 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1700 1700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 1640 का जो कॉल ऑप्शन है सिप्ला का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। करंट प्राइस चल रहे हैं उसके 20 रुपए के आसपास, वहां पर खरीदारी करिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर फार्मा सेक्टर पे ही है और मुझे लगता है फार्मा जिस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं एक डिफेंसिव प्ले दे रहा है आज, तो वहां पे हम बेट करेंगे, बेट लेंगे। तो सन फार्मा ये मेरा टॉपिक होगा। देखिए सन फार्मा कल एक ब्रेकआउट दिया है, आज थोड़ा अर्ली सेशन में आप कह सकते हैं कि पॉज था, लेकिन अभी लगता है अर्ली चार्टिंग पर्टिकुलरली देखे कि यहाँ पे मूव कंटिन्यूशन मिल सकता है। फार्मा पे वैसे भी बजिंग है, तो 1693 ये फ्यूचर प्राइस है। 1680 का स्टॉप लॉस रखे और 1720 से लेके 1740 ये दो टारगेट हो गए सन फार्मा। ओके आपका सन फार्मा ट्रेड। सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। मेरा ट्रेड होगा क्यूमिंस इंडिया पर, और यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, और अभी 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा 3940, टारगेट होगा 4250। कमेंट्स। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून सर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। अनुज जी मुझे लग रहा है बीपीसीएल में बाई करने की सलाह है। 339 340 के आसपास चल रहा है। इसमें आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल के आसपास बाई करें। 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और 352 का टारगेट। ओके बीपीसीएल 339 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आज की फंडा कॉल के लिए। शरद अवस्थी जी हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, दीपावली की शुभकामनाएं आपको हार्दिक। आपकी कॉल क्या रहेगी आज की? गुड आफ्टरनून जी, आप सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें लगता है पेट्रोनेट एलएनजी एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। लगभग 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और जिस तरीके की कैपेक्स वो दहेज में कर रहे हैं, गोपालपुर में कर रहे हैं, उसका फायदा होना चाहिए। एक जेट्टी का एक्सपेंशन है, उसका भी फायदा होना चाहिए। थर्ड जेट्टी जो दहेज में कर रहे हैं करीब 1700 करोड़ का। और इसके अलावा कंपनी अपने एडिशनल स्टोरेज टैंक्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें प्ले आउट करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी पॉजिटिव है। जो बड़ा ट्रिगर अगले साल सवा साल में प्ले आउट करना चाहिए हमारे हिसाब से, एलएनजी का साइकिल काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। प्राइस प्रेशर्स जो पोस्ट यूएस रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से बढ़े थे, वो अब नॉर्मलाइज हो जाएंगे और प्राइसेस काफी सबड्यूड रहना चाहिए। उसका फायदा आपको दिखना चाहिए ज्यादा वॉल्यूम्स में, और खास करके कोची वाले टर्मिनल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे रैंप अप होता है, उसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। सरकार की भी लॉन्ग टर्म नीतियां काफी स्पष्ट हैं गैस की का टोटल एनर्जी कंजम्पशन में पाई बढ़ाने के लिए। तो हमारा ये मानना है अगले साल कंपनी आसानी से अगले 12 से 15 महीनों में 30 रुपए के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर सकती है। और ये साइकिल के इंप्रूवमेंट में आइडियली आपको थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखाई देता है। 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। कंजर्वेटिवली भी चले तो मेरे हिसाब से 13 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 390 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पेट्रोनेट एलएनजी। ओके पेट्रोनेट एलएनजी ये हो गई एक आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट बेट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। सिप्ला करीब करीब 4% ऊपर, मानस ने अभी पिक भी दिया सिप्ला। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स इस समय आ रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली फेडरल बैंक तो है ही 7% ऊपर। शरद जी गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। फेडरल बैंक पर अब क्या व्यू है? इस लेवल पर भी बाय किया जाए? हैप्पी दिवाली अनु जी।
1.4 का प्राइस टू बुक मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है फेडरल बैंक के लिए। काफी समय से शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एट पार मिलने की बात हम कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके की एसेट क्वालिटी इन्होंने थ्रू आउट पोस्ट कोविड एरा में भी मेंटेन की है, गोल्ड लोन में जिस तरीके का एक्सपेंशन है, नॉन साउथ बिजनेस में जिस तरीके का एक्सपेंशन है, मुझे लगता है ये टाइम काफी राइप है कि इस बैंक को लगभग 2 के आसपास के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स तो मिलने चालू हो ही जाने चाहिए। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन प्राइवेट बैंक्स के मल्टीपल में भी आया, तो मुझे लगता है वो गैप अब कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगा। तो अगर वो भी होता है तो मेरे हिसाब से 30% की तो नॉर्मल अपसाइड वहीं से आ जानी चाहिए जो प्राइस टू बुक एस्केलेट होता है। और प्लस इसके बियॉन्ड मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स भी काफी रोबस्ट रहने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। जो एडवांसेस की ग्रोथ वगैरह है, आप भी सुबह से बात कर ही रहे, मुझे लगता है वो ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा आपको विजिबली उसका असर दिखना चाहिए, जिसका फायदा फेडरल बैंक को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली भी आप पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से 30% जैसी अपसाइड तो यहाँ से और है। तो अभी भी मेरे हिसाब से बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए अभी भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम और उसके बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे।